Hello friends, very welcome to my YouTube channel Learning Low. Today's my topic is working with the line tool. Line tool के साथ कैसे वर्क किया जाता है और लाइन टूल में और भी डिफरेंट टाइप के लाइंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है फोटोशॉप में, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कस्टम शेप टूल्स के कुछ ऑप्शंस को बताया था और भी शेप्स को मैंने डिस्कस किया था कि पॉलीगन टूल, रेक्टेंगल टूल, लाइन कमांड टूल, ट्रायंगल टूल, ये सब टूल्स के जो भी ऑप्शंस होते हैं उसको मैंने बताया था। आज मैं लाइन टूल के और भी ऑप्शंस को और भी तरीके के लाइंस को ड्रॉ करना बताऊंगी कि कैसे और भी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है फोटोशॉप में। ठीक है, तो सपोज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल यहाँ से ले लेते हैं। न्यू फाइल में जाने के बाद जैसा कि पता होगा कि टूल पैनल में जाते हैं। टूल पैनल में जब भी हमको कोई टूल पिक करना होता है तो टूल पॉइंट पैनल में जाने के बाद वो टूल को वहां से अप्लाई करने के लिए क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद जब टूल, जो भी टूल आपको चाहिए होता है उससे रिलेटेड सारे यहाँ पे ऑप्शंस अपीयर हो जाते हैं स्क्रीन पे। तो सपोज यहाँ पे मैं टूल पैनल में जाने के बाद शेप में जाती हूँ। शेप टूल में जाने के बाद लाइन कमांड यहाँ से पिक कर लेती हूँ। जब लाइन पे मैं क्लिक करती हूँ तो देख रहे हैं लाइन से रिलेटेड ऑप्शन बार में सारे ऑप्शंस हाईलाइट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी मैंने लाइन लिया है तो लाइन शो कर रहा है। शेप मीन्स होता है कि कौन सा मोड आप लेना चाहते हैं। तो मोड ऑलरेडी यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, शेप, पाथ और पिक्सल्स। अब इसमें से आपको किस पे वर्क करना है, पाथ पे वर्क करना है, पिक्सल्स पे वर्क करना है या फिर शेप पे वर्क करना है। तो सो आई विल चूज शेप ऑप्शन। ओके, शेप के बाद आप जो सेकंड वन होता है वो आपका कलर का होता है। आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें किस टाइप का आप कलर रखना चाहते हैं वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। जो भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। उसके बाद होता है कोई भी, जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी टाइप की, चाहे वो लाइन हो, चाहे डॉटेड लाइन हो, डैश लाइन हो या फिर नॉर्मल लाइन हो, जैसी भी लाइन आप ड्रॉ करते हैं उसके थिकनेस और थिननेस को यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है स्क्रॉल के थ्रू। ठीक है, यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। कितना आपको उसकी मोटाई और उसका जो पतलापन है वो उस लाइन का चाहिए वो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ओके, ये क्या है, ये लाइन को, वेरियस टाइप के लाइंस को आप कैसे चेंज करते हैं वो यहाँ पे शो करता है। और भी ऑप्शंस होते हैं लाइन के। तो जैसा आपको लाइन चाहिए, डैश लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए, प्लेन लाइन चाहिए, जैसा भी लाइन चाहिए वो यहाँ से आप पिक करते हैं। और लाइन से ही रिलेटेड कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि यहाँ शो करता है। अगर यहाँ से आप सेटिंग नहीं करते हैं तो मोर ऑप्शंस पे आप क्लिक करते हैं। मोर ऑप्शंस पे जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें एक और ऑप्शंस बढ़ जाता है। यहाँ पे आप जो लाइन चाहिए होता है वो प्रीसेट का, कैसा आपको लाइन चाहिए उसके लिए होता है। ठीक, उसके बाद अलाइनमेंट चाहिए, कैप्स चाहिए, कॉर्नर चाहिए, सबके 3 3 ऑप्शंस होते हैं इसमें फोटोशॉप में। तो आपको अलाइनमेंट कैसा रखना है, लाइन का सेंटर रखना है, इनसाइड रखना है, आउटसाइड रखना है, वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। कैप्स कैसा रखना है, राउंड में रखना है, साइड से कर्व में, स्क्वायर में रखना है या फिर बट में रखना है, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉर्नर लाइन का कैसा होना चाहिए, अभी मैं आपको सब कुछ इलस्ट्रेट करके बताऊंगी। अभी मैं ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो अभी कॉर्नर्स क्या है, कॉर्नर्स में किस टाइप का आपको कॉर्नर रखना है, राउंड में रखना है, बेवल में रखना है, मीटर में रखना है, जैसा भी कॉर्नर आपको चाहिए वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। डैश लाइन में क्या है, डैश कितना रखना है, गैपिंग कितने रखना है, 2 लाइन अगर आपने ड्रॉ किया है तो उसके बीच में कितना डैश का डिस्टेंस रखना है, गैप का डिस्टेंस रखना है, उसको यहाँ पे आप डिजिट लिख के वो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होता है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं विड्थ और हाइट है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो विड्थ भी एक साथ दोनों बढ़ता है, विड्थ भी बढ़ता है और हाइट भी एक साथ दोनों बढ़ता है। अगर आप इस लिंक को अनलॉक कर देते हैं, हाईलाइट नहीं करते, जब आप लिंक रिमूव करते हैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल बढ़ता घटता है। ठीक है, विड्थ जितना आप डालेंगे सिर्फ उतना ही बढ़ेगा, हाइट में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर आप हाइट लिख रहे हैं तो विड्थ उतना ही रहेगा जितना पहले से वो प्रीसेट था। ठीक, तो वो चीज होता है, लिंक से हाईलाइट करने से दोनों ही सिमिलर बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कस्टम शेप में एक ऑप्शन होता है और इवन शेप टूल में सारे ऑप्शंस इस ये वाले ऑप्शंस होते हैं, न्यू लेयर, कंबाइन शेप, सब्सट्रैक्ट प्रिंट। तो जितने भी आप शेप्स यहाँ से चूज करोगे टूल पैनल से उन सभी शेप से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस हाईलाइट होंगे, ये वाले ऑप्शंस होंगे ही होंगे। ओके,
तो अभी लाइन कमांड मैंने लिया, तो यहाँ से आपको अगर कोई दो लाइन को मर्ज करना हो, कंबाइन करना हो, या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो, इंटरसेक्ट करना हो, तो आप यहाँ से उसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये देख रहे हैं पाथ ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी लाइन कमांड से रिलेटेड जो आपको चेंजेस चाहिए, अगर आपको लाइन में एरो बनाना है, या आपको स्टार्ट वाला एरो का बनाना है, या फिर एंड एरो बनाना है, तो आप यहाँ पे एरो हेड का एक ऑप्शन देखते हैं। अगर आपको स्टार्ट का बनाना है तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, तो स्टार्ट से रिलेटेड एरो बनेगा। अगर आपको एंड का चाहिए तो एंड से इधर से आप ड्रॉ करते हैं तो एंड का। और फिर एरो से ही रिलेटेड विड्थ, लेंथ और कॉन्केविटी होता है। जो आप एरो ड्रॉ करते हैं उसके बीच में कितना विड्थ चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी कॉन्केविटी कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ से आप उस एरो का जो सेटिंग होता है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके। उसके बाद आप यहाँ पाथ ऑप्शन पे देख रहे हैं, एक सेटिंग है, थिकनेस कितनी रखनी है उस पाथ की, ये पाथ ऑप्शन के लिए होता है। कलर कैसा रखना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको इलस्ट्रेट करके बताती हूँ। ये तो होता है आपके ऑप्शन बार लाइन टूल से रिलेटेड, इसको मैंने अभी ऑप्शंस को समझाया है जस्ट। ओके, अब मैं जा रही हूँ लाइन टूल लेके प्रॉपर समझाने। तो यहाँ से सपोज आप कोई लाइन ड्रॉ कर लेते हैं शिफ्ट बटन के साथ। जब आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है तो आप शिफ्ट का यूज करते हैं और शिफ्ट बटन के साथ एक लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से उसका स्ट्रोक आपको, सपोज ये लाइन बहुत मोटी दिख रही है तो इसको आप यहाँ से और मोटा कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को बढ़ा भी सकते हैं और इसकी थिकनेस को माइनस भी कर सकते हैं। ओके, चाहे आपको जिस टाइप की भी लाइन चाहिए आप बाहर क्लिक करते हैं और कोई भी आप यहाँ से लाइन कमांड से लाइन ले सकते हैं। सपोज इस तरह की आपको डैश लाइन चाहिए तो डैश लाइन आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शेप का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको अगर शेप में वर्क करना है तो शेप से आप वर्क कर सकते हैं। पाथ में वर्क करना है, सिर्फ आउटलाइन ही रखना है लाइन का, तो पाथ पे कर सकते हैं। अगर आपको इसके पिक्सल्स पे वर्क करना है तो पिक्सल्स पे क्लिक करते हैं, तो पिक्सल्स के थ्रू आपकी लाइन जो है ड्रॉ होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट और विड्थ है, इसको कैसे अगर हम लिंक करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं सपोज इस लाइन को, ठीक, और फिर लाइन कमांड पे जाते हैं। ये जो बॉक्स है विड्थ का, इसके आउटसाइड ये एरो देख रहे हैं आप, एरो आ रहा है सेट सेव विड्थ, यहाँ पे एरो, इसी एरो पे आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं तो ये घटता है, आगे की तरफ अगर बढ़ाते हैं तो ये घटता है विड्थ, और पीछे की तरफ अगर आप इसको बैक स्क्रॉल करते हैं तो ये बढ़ता है। ओके, तो यहाँ से आप इसकी इस लाइन के विड्थ को घटा बढ़ा सकते हैं जैसा भी आपको चाहिए। जितना आप इसको बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट भी बढ़ेगी। देखिए अभी इसमें क्या था, उतनी गैपिंग नहीं थी, लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको लिंक को ऑन करके विड्थ और हाइट, विड्थ को बढ़ाया तो हाइट ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग बढ़ गया। अब जैसे ही इसको अनलॉक करती हूँ, सपोज यस करती हूँ और अनलॉक करती हूँ, और अब मैं सिर्फ हाइट को बढ़ा रही हूँ, तो देखिए हाइट में चेंजेस हुआ है मगर विड्थ में चेंजेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिंक ऑफ करके इसको बढ़ाया था। ठीक है, लाइन कमांड में जाते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं अलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो अलाइन करने के लिए आप चाहे तो उसको इनसाइड कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, या फिर आउटसाइड कर सकते हैं। आउटसाइड से आप देख रहे हैं कि डैश लाइन में क्या है कि आउटसाइड शो कर रहा है, मिडिल में शो नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर आप सेंटर करते हैं तो सेंटर में सेंटर ही शो करेगा डैश लाइन। ओके, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा अलाइन कर सकते हैं लाइन को। उसके बाद आप देख रहे हैं कैप्स का ऑप्शन है। कैप्स में आप स्क्वायर रखना चाहते हैं, राउंड रखना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल रखना चाहते हैं, वो आपको डिपेंड करता है। तो सपोज मुझे राउंड में रखना है तो राउंड में देख रहे हैं इस तरीके से आ रहा है कर्वों के साइड से। अगर स्क्वायर में रखना चाहते हैं इसी चीज को तो स्क्वायर में रख सकते हैं। कॉर्नर्स कैसा रखना चाहते हैं, कॉर्नर्स की सेटिंग यहाँ से हो जाती है। देखिए कॉर्नर्स में अगर कर्व रखना है आपको हल्का सा तो आप कर्व रख सकते हैं। अगर आपको शार्पनेस रखना है लाइन में तो शार्प भी हो सकता है कॉर्नर में। ठीक है, वो इस ऑप्शन से। उसके बाद आप मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं एक डैश लाइन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो डैश लाइन से क्या होता है कि यहाँ पे जो इन दोनों के बीच की गैपिंग होती है, डैश जो होता है वो आप कितने कितने परसेंट रखना चाहते हैं उसकी सेटिंग शो करती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर आप यहाँ पे सपोज मुझे 2 रखना है और यहाँ पे 1 रखना है, या फिर मैं यहाँ पे 4 रख देती हूँ और ओके करती हूँ, तो देख रहे हैं यहाँ इसके बीच का जो गैपिंग है वो गैपिंग आपको 4 का दिख रहा है और चेंजेस हो गया है, देख रहे हैं। ओके, उसके बाद
इसमें आप देख रहे हैं कि और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइन कमांड में जाते हैं और मोर ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि सेम जो अभी इसमें मैंने दिखाया था स्ट्रोक में, कि यहाँ पे जो सेटिंग आप नहीं कर पाते वो मोर ऑप्शन से भी आप सेटिंग कर सकते हैं सेम। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं सेंटर। सेंटर से क्या है, सेंटर से जो अभी मैंने बताया था कि ये जो आपकी लाइन है ये सेंटर में रहेगी। अगर इनसाइड रखते हैं तो ये इनसाइड हो जाती है। अगर आप बाहर आप लाइन को निकालना चाहते हैं डैश को, तो आउटसाइड रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर है कैप्स में। राउंड रखना चाहते हैं, बट रखना चाहते हैं, बट रखेंगे तो इस तरीके का शो करेगा बट में। अगर आपको राउंड में इसी चीज को रखना है तो राउंड में साइड से कर्व हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर में रखना है तो स्क्वायर में शो करेगा। जैसा भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ से चेंज हो सकता है। अब मैं आपको एक न्यू थिंग एक्सप्लोर करके बताती हूँ। सपोज आपको यह एरो ड्रॉ करना है, लाइन टूल से एरो ड्रॉ करना है, तो यहाँ आप एक मोर ऑप्शन में जाते हैं। इसमें क्या है, एरो हेड नाम का एक ऑप्शन आता है। एरो हेड से क्या होता है कि कोई आप एरो ड्रॉ करते हैं तो वो स्टार्ट से करते हैं, एंड से करते हैं, जैसा आपको नीड होता है वैसा आप एरो ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोज मुझे स्टार्ट से एरो ड्रॉ करना है, तो स्टार्ट को मैं यहाँ से ओके कर देती हूँ और यहाँ पे मैं एक एरो ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने लाइन दूसरा लिया हुआ था, डैश लाइन मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ से प्लेन लाइन सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से एरो में गैपिंग आ रही है इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ से लाइन चेंज कर लेते हैं। अगर आपको लाइन से रिलेटेड चेंजेस चाहिए तो आप फिल में जाते हैं, फिल में चेंजेस हो सकता है लाइन में। लाइन के थिकनेस में ध्यान दीजिएगा, अगर थिकनेस में आपको चाहिए, इसकी जो पतली, इसका जो थिननेस और मोटापा और पतलापन है, अगर आपको उस लाइन में चेंजेस चाहिए तो आप उसके लिए स्ट्रोक में जाते हैं और स्ट्रोक पे क्लिक करते हैं। स्ट्रोक में जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं स्ट्रोक में, जो उसके लाइन को, लाइन के थिकनेस और थिननेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो सपोज अभी मैंने जो एरो ड्रॉ किया है इसमें मुझे चेंजेस चाहिए, तो कोई भी आप यहाँ से कलर, कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से ये तो मैंने एरो अभी आपको स्टार्ट का बताया। एंड के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड ऑप्शन को, और स्टार्ट ऑप्शन जो है उसको आप ऑफ कर देते हैं। ठीक, और आप इधर से अपोजिट ड्रॉ करते हैं तो आप इसको देखिए, एंड, अगर एंड का बनाना है तो आप इसी, ये जो आपने बनाया है स्टार्ट का, इसको ही आप रोटेट कर सकते हैं, मूव करते हैं तो एंड का भी शो कर सकता है उससे भी। या तो आप वैसे कर लीजिए, एक वो मेथड होता है, और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे एंड पे स्टार्ट ऑप्शन को ऑफ करके एंड पे क्लिक करते हैं तो एंड का शो करता है। ठीक है, यहाँ से आप उसकी विड्थ के, हाइट को, विड्थ को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक, अगर आपको कॉनकेविटी चाहिए तो इस कॉनकेविटी का मतलब होता है कि ये जो एरो का शेप है, ये शेप में आपको कितना झुकाव चाहिए वो आप कॉनकेविटी के थ्रू कर सकते हैं चेंजेस। ठीक, अगर आपको इसमें हाइट चाहिए तो यहाँ इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद लाइन कमांड पे वापस से जाते हैं और यहाँ से इसको और इंक्रीज करने के लिए हाइट को, विड्थ को बढ़ा घटा लेते हैं। ठीक है, जितना परसेंट आपको हाइट चाहिए इस एरो में वो यहाँ से होती है, हाइट और विड्थ की सेटिंग यहाँ से होती है। अदरवाइज आपके जो कॉनकेविटी और इसके विड्थ में चेंजेस चाहिए तो वो आप यहाँ मोर ऑप्शन में जाते हैं और एरो हेड में जब देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं इसके लेंथ की सेटिंग यहाँ से हो सकती है, कॉनकेविटी और विड्थ की, ये सारी चीजों की एरो से रिलेटेड जो सेटिंग चाहिए वो यहाँ से भी मिल सकती है। ओके, तो आज की क्लास में आप लोगों ने वेरियस टाइप के लाइंस के बारे में जाना कि लाइंस फोटोशॉप में कैसे और भी लाइंस को ड्रॉ किया जाता है, इसके मेथड को समझा। आगे की क्लास में मिलती हूँ। आज की इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।